सीएससी का बोलबाला है क्यों? Software engineers, a job that's usually known to pay really high salary. AI is having a very busy year. बीटेक कंप्यूटर साइंस के बाद है बहुत सारा पैसा। कभी ना कभी ये तो सोचे होंगे 12th के बाद इंजीनियरिंग में हमेशा कोई भी व्यक्ति होता है वो या तो सीएससी या तो आईटी को ही पुश करता है लेने को, और ये दोनों ब्रांचेस ही को क्यों पुश करा जाता है? पैसा ही पैसा होगा। और अगर दोनों ब्रांचेस दोनों एक जैसी है तो फिर सीएससी को पहले प्रेफर क्यों किया जाता है? कुछ अंतर भी है इन दोनों ब्रांचेस में, अगर अंतर है तो कितना अंतर है? ये सब चीज़ों के जवाब आज के इस इंटरेक्टिव वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे, तो वॉच इट टिल द एंड। 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, दैट इज 3000 आप जैसे लोग इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। आप अगर वो लाल सा बटन नहीं दबाएं तो प्लीज़ दबा दो और अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट में कि इन दोनों ब्रांचेस में कौन सी हो सकती है। पर पूरा वीडियो देखने के बाद आधा अधूरा ज्ञान सबसे बर्बाद है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईटी हिस्ट्री कैसी रही? अलाइक अभी आपको देखने मिला है कि ये जो ब्रांचेस जस्ट लाइक एआईडीएस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया एंड सो कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ आईओटी एंड सेक्टर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, ये सब ब्रांचेस जस्ट 2020 में बहुत ज़्यादा बूम पे आई थी बिकॉज ऑफ द प्राइवेट कॉलेज। 2000 से लेकर 2010 के टाइम पे सीएससी हर व्यक्ति को चाहिए रहती थी कि सीएससी ही लेना है हर व्यक्ति। तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ने एक लूप होल निकाला कि यार चलो हम आईटी को इंट्रोड्यूस कर दे जो सीएससी जैसे रहेगा, इससे हमें थोड़े से और एडमिशन मिल जाएंगे, 60 और सीट्स बढ़ा दी जाती है। जो स्टार्टिंग हुई थी वो प्राइवेट कॉलेजेस ने इंट्रोड्यूस की थी, उनका सिंपल सा एम था कि एडमिशन बढ़ाना है उसके थ्रू। नाउ अगर सीएससी वर्सेज आईटी की बात करें तो सीएससी क्या डील करता है, आईटी क्या डील करता है, वो मैं बताता हूँ। सीएससी वर्सेज आईटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब अगर थियोरेटिकल बातें की जाए जैसे कि होना चाहिए जितना, तो सीएससी इज नथिंग बट आपको ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस करता है या फिर सॉफ्टवेयर बनाने पे फोकस करता है। आपकी स्टडी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा रिलेटेड रहती है। और कंपैरिजन में बोला जाए आईटी कुछ नहीं है, आईटी डील करता है थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एंड वेल एज हार्डवेयर। तो दोनों चीज़ों के बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आईटी ही वो ब्रांच है। आईटी ब्रांच एक सस्ती कॉपी ऑफ सीएससी ही बोला जाता है। शायद बहुत ज़्यादा ऑफेंडिव चीज़ हो जाएगी आईटी इंजीनियरिंग के लिए, बट यही सत्य है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ऐसी फर्दर डिवाइडेशन मिल जाते हैं, दैट इज ऑन द सीएस, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ऑफ इंजीनियरिंग। सीएससी जो ब्रांच रहती है वो पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर के बेस पर रहती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेस पर रहती है। सीएसई जो रहती है थोड़ा बहुत आपको हार्डवेयर भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। और जो सीओई है वो ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा अपने बोला जाए तो हार्डवेयर से लिंक रहती, मतलब थोड़ा सीएससी के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्डवेयर पढ़ाने मिल जाता है। करिकुलम की अगर बात करें तो आईटी में थोड़ा सा इजी है, पेपर्स वगैरह में स्कोर करना ज़्यादातर कॉलेजेस में। सीएससी में हल्का सा मुश्किल पड़ जाता है, बट अगर करिकुलम की बात करें तो आपका 60 to 70 या 80% पूरी तरीके से आपका सेम रहेगा। बट करिकुलम में अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाके बात बताऊं तो आपको सीएससी में क्या क्या चीज़ें पढ़ने मिल जाती है, जस्ट लाइक आपका एल्गोरिदम्स हो गए, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, प्रोग्रामिंग हो गए, और ये सब चीज़ें आपको आईटी में भी देखने मिलेगी। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके बेसिस पे कि लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, सब ने अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म किया है आईटी डिग्री को। सीएससी में एक घाटा ये है कि सीएससी थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस करता है, मतलब मैथमेटिक्स आप एज कम्पेयर टू आपको आईटी में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आईटी की बात करें तो आईटी में कौन कौन सी चीजें फिर एक्सप्लोर कर रही होती है, जस्ट लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दूं तो सीएससी जो है एक सॉफ्टवेयर बना देता है या फिर प्रोडक्ट बना देता है, उसको जो पर्टिकुलर रनिंग का काम रहता है, जस्ट लाइक एक वेबसाइट है तो मैं बोलूंगा वेबसाइट है या फिर कोई भी कंपनी की वेबसाइट है, वो सब बैक एंड में ये लोग काम कर रहे होते हैं। अब बोलोगे वेब डेवलपमेंट में तो भाई बैक एंड एक अलग है। मैं ऐसा एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग पूरा एक गेम देखते हैं कि किसी को भी कोई देख कर रहे, तो मैनेजमेंट जो पूरा एक रहता है बैक ऑफ द हैंड, वो आईटी का इंजीनियर कर रहा होता है। इट्स लाइक अ डायरेक्टर ऑफ द मूवी। तो अगर जॉब रोल्स की बात करें पर्टिकुलर बोलूँ सीएससी की जॉब रोल क्या है, जस्ट लाइक डेटा साइंटिस्ट हो गया, आपके सॉफ्टवेयर एसडी हो गया, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, वेब डेवलपर हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती है। जस्ट लाइक अगर आईटी वाले जो जॉब रोल्स की बात करते हैं, जॉब रोल्स आ जाता है आईटी मैनेजर हो गया, जो पूरी मतलब जो भी एक टीम है उसको मैनेज कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहा होता है। सिस्टम एनालिटिक्स हो गया, आपके आईटी कंसल्टेंट हो गए, ये सब एक डोमेन है या फिर एक जॉब रोल्स है आईटी इंजीनियर के। बाकी इनमें से यार अनएक्सप्लोर्ड फील्ड या फिर रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो फ्यूचर आप कितना ले जा सकते हो, नॉट टॉक अबाउट द प्लेसमेंट वाला एरिया। एक्सप्लोर्ड फील्ड्स हो गई या फिर जस्ट लाइक आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट या फिर चेंजिंग वर्ल्ड, वो आएगी आपकी कौन कौन सी, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आईओटी हो गया, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, पूरे एआई रिलेटेड चीज़। साइबर सिक्योरिटी एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है जिसमें सीएससी वाले बंदे अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि
एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा चल रही है डिमांड। बाकी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड दोनों इंजीनियर्स की एक ही जगह है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका करियर थोड़ा सा और बढ़ा सकता। आपके IoT हो गया, आपके रोबोटिक्स हो गया, ये एक कुछ साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर एज अ रिसर्च इनोवेशन अपने करियर को बिल्ड करने या बूस्टअप करने के लिए CS और IT इंजीनियर्स है वो थोड़ा सा पुश कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। प्लेसमेंट देखो, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर देखा जाए तो प्लेसमेंट्स में ऐसी कहानी है, हर एक कॉलेज में CSE का ऑब्वियसली एवरेज पैकेज ज़्यादा ही रहता है, एक्सेप्शन केस अगर छोड़ दिया जाए। बाकी IT का जो रहता है वो भी अच्छा पैकेज रहता है, बट 19-20 का फ़र्क रहता है। जस्ट लाइक अगर 20 लाख का एवरेज पैकेज आपको CSE में देखने मिलता है तो IT में भी वही पैकेज 19 लाख का हो जाता है, तो इतना सा कुछ अंतर आ रहा होता है। बाकी अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया जब पूरी चीज़ें पढ़ा रहे हो आप, एक सी पढ़ा रहे हो, तो कैसे मतलब इन दोनों चीज़ों में अंतर आ रहा है कि IT इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके जब सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, सेम क्लासेस ले रहे हैं, तो कैसे अंतर आ सकता है। एक इसको मैं डिफाइन करूंगा एक क्वेश्चन के साथ, व्हाई पीपल चूज CSE ओवर IT। तो CSE चूज करने का एक ऑप्शन ये है कि जितनी भी कंपनीज अभी हैं हमारे पास, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, TCS हो गई, ये सब कंपनीज एज आप देखो तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही होती हैं ज़्यादातर केसेस में। कुछ IT का भी काम कर रही होती है जो पीछे IT मैनेजर की तरह यूज़ करती है। तो वैसे तो हर एक कंपनीज में कुछ ना कुछ एक इंजीनियर्स का काम रहता है, बट मेनली इनका एक CSE मोड पे ही रहता है। तो इनकी जो जॉब्स है वो परफेक्टली, जो हमने CSE की जॉब रोल के बारे में बात करें, वो परफेक्टली CSE वाले बंदों के लिए रहता है। तो कहीं ना कहीं CSE का जो करिकुलम है, थोड़ा सा जो चेंजेस आ जाते हैं वही उनको एक कटिंग एज दे देता है ओवर IT। कि जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उन्हें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा कोर्स में ही पढ़ाया जा रहा है। उन्हें थोड़ा सा कटिंग एज मिल जाता है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो CSE को कोर्स के साथ पढ़ा दी जाती है, और IT को कहीं ना कहीं वो खुद से सीखना पड़ता है, या फिर YouTube हो गया, चाहे कोर्सेज लें, उस वे में मिलता है। बट मैं बोलूँगा यार दोनों चीज़ें सेम है, बस कटिंग एज थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है जो कि आपको प्लेसमेंट में देखने मिल जाता है। तो CSE में थोड़ा सा आपको मेहनत कम करनी पड़ जाती है। इसी के साथ यार ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है CS और IT को ऐसा बोला जाए तो यार बहुत कम डिफरेंसेज हैं। बट मैंने होप करता हूँ कि ये वाली जो वीडियो है उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी, क्योंकि हमने यहाँ जो ब्रांचेस एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार मिला आपकी तरफ से। चाहे वो EC की बात करें, EC हैज जस्ट क्रॉस द 10,000 व्यूज ऑन इट। अब CSE की बात कर लो, CSE को भी हमने बाय द वे डिटेल में कवर किया है, या फिर कोई और ब्रांचेस हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी अगर कैलकुलेट कर लें। ये वीडियो के लिए प्लीज मेरे को फीडबैक दे देना कैसे रहा है, और वीडियो अगर यहाँ तक देखे हो तो ऑब्वियसली पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए, CSE के बारे में पूरी इन डेप्थ चीजें चाहिए तो प्लीज watch this video, it will benefit you. By that note, I'll see you in the next video with the amazing content from your comment if you do so, and till then के लिए see you, have a good day, Hare Krishna।